मुबारक हो पाकिस्तानियों, क्योंकि 4 किलोवाट इन्वर्टर की कीमत में अब आपको 6.2 किलोवाट का इन्वर्टर मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 99,000 रुपये में इकोनोवा कंपनी की जानिब से 6.2 किलोवाट का ये इन्वर्टर पाकिस्तान के अवाम के लिए मुतारिफ करवाया गया है। इतनी कम कीमत में इसमें इतने ज़्यादा फीचर हैं, जैसे कि डुअल आउटपुट का ऑप्शन हो, इसके अलावा वाईफाई ऑप्शनल हो और 5 साल की वारंटी जैसे और बहुत से ऐसे फीचर हैं जो इस कीमत में हमें नहीं देखने को मिलते। तो हम इस इन्वर्टर की मुकम्मल टेस्टिंग करते हैं और टेस्ट रिज़ल्ट आपको दिखाते हैं ताकि आपको इन्वर्टर की सिलेक्शन में आसानी हो और आपको इन्वर्टर की वर्थ का अंदाज़ा हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम है मुदस्सर रहमान। तो चलें आज कुछ नया सीखते हैं। पहले दोस्तों, जैसे हम इन्वर्टर का बॉक्स ओपन करते हैं, इसमें हमें एक अदद यूज़र मैनुअल देखने को मिलता है, जिसे मैं कहा करता हूं कि आप लाजमी पढ़ लिया करें। और इसके साथ इसका एक अदद वारंटी कार्ड होता है। वारंटी की बात करें तो इसकी 5 साल की टोटल वारंटी है, जिसमें 1 साल पार्ट्स और 4 साल सर्विस की वारंटी है। मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि आप वारंटी कार्ड की टर्म्स एंड कंडीशन लाजमी पढ़ लिया करें। दोस्तों, अभी हम इसका ग्रिड फीडिंग टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि विदाउट लोड जो है ये कितनी ग्रिड फीडिंग जो है वो कर सकता है। तो अभी मैंने इन्वर्टर के साथ जो है वो ग्रिड कनेक्ट की है, क्योंकि ग्रिड फीडिंग के लिए ग्रिड का होना ज़रूरी है। लोड को मैंने 0 कर दी है, मिनिमम कर दी है, और देखते हैं कि इस पर हमें क्या रिज़ल्ट मिलते हैं। तो अभी आपके सामने स्क्रीन पर जो रिज़ल्ट दिखाई दे रहे हैं वो 5.5 किलोवाट, 5.6 किलोवाट, 5600 वाट के करीब ये ग्रिड फीडिंग कर रहा है। अभी जो सोलर से प्रोडक्शन हमारे पास आ रही है वो उसके मुताबिक जो है 5600 वाट ये ग्रिड फीडिंग कर रहा है, जो कि एक बेस्ट रिज़ल्ट हमारे सामने है। सवाल ये है कि इस पर हम कितने किलोवाट पैनल लगा सकते हैं। तो जवाब ये है कि कंपनी ने कहा गया है कि आप इस पर तकरीबन 8200 से 8509 किलोवाट तक भी आप इस पर पैनल जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यानी यहाँ पर हमारा जो है वो ग्रिड फीडिंग का टेस्ट भी मुकम्मल हुआ। पहले दोस्तों, अब हम इस इन्वर्टर का लोड टेस्ट करते हैं, क्योंकि इतनी कम कीमत में ये इन्वर्टर आ रहा है। तो मेरे माइंड में भी ये क्वेश्चन एक आया कि ये शायद 3 किलोवाट 4 किलोवाट लोड चलाएगा, बट मैंने इस पर आहिस्ता आहिस्ता लोड डालना स्टार्ट किया और मैं चेक करता हूँ और देखता हूँ कि कितना लोड ये चला सकता है। अभी आपके सामने स्क्रीन पर ये इन्वर्टर जो है 5200 वाट, 5300 वाट यानी 5.2 5.3 किलोवाट के करीब लोड चला रहा है। इसको मैं मज़ीद बढ़ाऊंगा। एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये सिंगल सोर्स पर लोड चल रहा है, यानी ना तो इसके साथ मैंने कोई वापडा कनेक्ट किया और ना ही मैंने कोई इसके साथ बैटरी कनेक्ट की है। सिर्फ सोलर पर ये लोड जो है वो चल रहा है। इस लोड को मैंने मज़ीद बढ़ाया तो ये तकरीबन 5.9 किलोवाट, 5.8 किलोवाट, 58-5900 वाट इस पर लोड चल रहा है सिंगल सोर्स पे, और किसी किस्म का इसमें एरर हमें देखने को नहीं मिला। बट मुझे तो इसकी पीक वैल्यू पे जाना है कि ये मैक्सिमम कितना लोड चलाता है और कितने लोड पर जाके ये ओवरलोड की प्रोटेक्शन को ऑन करता है। तो अभी आपके सामने मैंने 6 किलोवाट से ज़्यादा जब इस पर लोड डाला है तो इसका जो है वो ओवरलोड प्रोटेक्शन जो है वो एक्टिव हो गया है और इन्वर्टर ने 07 का कोड दे दिया है और लोड को जो है वो बंद कर दिया। यानी यहाँ पे हमारा लोड टेस्ट मुकम्मल हुआ। इसके साथ ही मैं एक और टेस्ट आपको यहाँ पर चेक कर दूँ जो कि बड़ा यूनिक मुझे यहाँ पर देखने को मिला, वो ये कि इसका टार्क लोड टेस्ट। अभी जो है मैंने इन्वर्टर को बिल्कुल 0 है, बिल्कुल बंद है, और मैं इसका स्विच जो है ये देखिए ऑन कर रहा हूँ और अभी ये जब आउटपुट देगा तो 5.6 किलोवाट 5600 वाट का लोड चल रहा है और इसने फ़ौरन से उसको ऑन कर दिया है और सिंगल सोर्स पे ये चल रहा है। एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूँ कि आपने जब भी इन्वर्टर को लगाना है तो उसमें पहले नंबर पे तो आपने उसको कम से कम 2 सोर्स देने हैं। यानी बैटरी नहीं लगा रहे तो आपने वापडा और सोलर प्रोवाइड करना है, या बेहतर ये है कि आप उसको तीनों सोर्स प्रोवाइड करें, यानी बैटरी, वापडा और सोलर प्रोवाइड करें। दूसरे नंबर पे एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ से अगर मैक्सिमम एफिशिएंसी हासिल करना चाहते हैं तो आप उसको 80 to 85% तक आप उस पर लोड चलाएं, उससे ज़्यादा आप उसको इस्तेमाल ना करें। यानी इस इन्वर्टर पर आप 5 किलोवाट से लेकर तकरीबन 5.5 किलोवाट तक 5000 से 5500 वाट तक लोड चलाना चाहें तो ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा जो है वो लोड टेस्ट जो है वो मुकम्मल हुआ।
दोस्तों अब हम इस इन्वर्टर के बेसिक की फीचर्स पर बात करते हैं। अगर हम इसकी दोनों साइडों पर बात करें तो इस इन्वर्टर के दोनों साइडों पे हमें डस्ट फिल्टर मिलते हैं, यानी डस्ट की वजह से जो मसाइल आते हैं वो इसकी वजह से काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। शर्त यह है कि आप इनको रेगुलरली 15 दिन महीने के बाद जो है इसको आप साफ़ करते रहें। अगर हम इसकी पीवी वोल्टेज रेंज की बात करें तो 60 से 450 वोल्ट तक इसकी पीवी रेंज आती है, यानी 500 वोल्ट तक आप इसको पीवी रेंज प्रोवाइड कर सकते हैं। बट मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप 120 वोल्ट से लेके 400 वोल्ट तक आप इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। ग्रिड फीडिंग वोल्टेज रेंज की बात की जाए तो मिनिमम 195 वोल्ट तक ये ग्रिड फीडिंग करता है और मैक्सिमम 253 वोल्ट तक ये इन्वर्टर ग्रिड फीडिंग कर रहा होता है। इन्वर्टर की एफिशिएंसी की बात की जाए तो ये इन्वर्टर हमें 97% एफिशिएंसी के साथ देखने को मिलता है। ये इन्वर्टर डुअल आउटपुट के साथ आता है, यानी जब आप इसके साथ बैटरी को कनेक्ट कर रहे होते हैं तो आप नॉर्मल लोड और आपका जो हैवी लोड होता है आप उसको भी अपनी ज़रूरत के मुताबिक डिवाइड कर सकते हैं। ये इन्वर्टर वाईफाई ऑप्शनल के साथ आता है। इसका मतलब ये है कि आप वाईफाई डिवाइस अलग से परचेज करके वाईफाई की सहूलत से भी फायदा हासिल कर सकते हैं। इस इन्वर्टर के साथ आप हर तरह की बैटरी लगा सकते हैं, जिसमें आपकी लेड एसिड बैटरी है, जेल बैटरी है जिसे हम ड्राई बैटरी भी कहते हैं, लिथियम बैटरी भी आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। पीवी करंट की बात की जाए तो ये हमें 22 एम्पेयर के साथ देखने को मिलता है। इसका मतलब ये है कि आप अभी तक के बड़े से बड़े सोलर पैनल को इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इस इन्वर्टर के साथ BMS का ऑप्शन भी मौजूद है। इसका मतलब ये है कि आप इसके साथ लिथियम बैटरी को भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। मैक्सिमम चार्जिंग करंट की बात की जाए तो ये इन्वर्टर 120 एम्पेयर की रेटिंग के साथ आता है। पहले दोस्तों कंपनी का मकसद ये है कि हम कम से कम कीमत में जो है वो लोगों को प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड करें, और यही वजह है कि इन्होंने आते ही अपनी जो मेन प्रोडक्ट जो मैक्सिमम यूज़ होती है 6 किलोवाट का जो इन्वर्टर है उसकी कीमत जो है बहुत आइडियल जो है वो मार्केट में मुतारिफ करवाई है, जिसे हर शख्स बआसानी परचेज़ कर सकता है। अगर आप दुकानदार हैं या क्वांटिटी में ये माल परचेज़ करना चाहते हैं या आप इसकी डीलरशिप लेना चाहते हैं तो मैंने आपको कंपनी का जो नंबर्स है वो भी स्क्रीन पर मेंशन कर दी है। आप इन नंबर्स पर राब्ता करके डीलरशिप भी हासिल कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप ये इन्वर्टर परचेज करना चाहते हैं तो आप अपने करीब तरीन किसी भी दुकानदार से, इकोनोवा के जो डीलर हैं उससे ये इन्वर्टर बआसानी परचेज कर सकते हैं। अगर आप ये इन्वर्टर हमसे परचेज करना चाहते हैं तब भी आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करके ये इन्वर्टर हमसे भी परचेज कर सकते हैं। अभी आज़ादी ऑफर चल रही है, 99,000 रुपये में आप इस ऑफर से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। कब कीमतें बढ़ जाएं इसका कुछ कह नहीं सकते। कंपनी की जानिब से ये कहा गया है कि हमने जो है अवाम को ऐसी प्रोडक्ट मुतारिफ करवानी है जिसमें मैक्सिमम फीचर हो और कीमत कम से कम हो। तो अगर आप एक दुकानदार हैं, आप इसको क्वांटिटी में परचेज़ करना चाहते हैं या आप इसकी डीलरशिप लेना चाहते हैं तो मैंने कंपनी के नंबर्स जो हैं वो स्क्रीन पर दे दिए। आप इन पर राब्ता करके डीलरशिप भी हासिल कर सकते हैं और क्वांटिटी में सामान भी परचेज कर सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि हम आपको प्रोडक्ट के मैक्सिमम फीचर्स आपको बता सके। बाकी प्रोडक्ट का इंतखाब आपने अपनी समझ, अपनी ज़रूरत के मुताबिक करना होता है। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, ढेर सारी कामयाबियाँ तरक्की अता फरमाए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।